नमस्कार, स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। जय श्री राम। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 561 से 565 तक। अभी तक हमने 560 पृष्ठ तक पढ़ा है और जिसमें अभी श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए भरत जी गए हुए हैं। पूरे अपने परिवार के साथ, मंत्री के साथ, संतरी के साथ, जितने भी लोग हैं सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और अब चल रहा है प्रसंग कि किसी तरह श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्यापुरी लाया जाए। तो श्री रामचंद्र जी से गुरु वशिष्ठ जी से मिले हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत सारी बातें रखी है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भरत जैसा भाई तो इस दुनिया में है ही नहीं। गुरु जी के आदेशा के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने कह देते हैं कि भरत ने जो कहा है वो होगा। श्री रामचंद्र जी के कहने से अब गुरु वशिष्ठ जी ने जो कहा है, श्री भरत जी भी अब यहाँ पर सकुचा गए हैं कि क्या कहें। और उन्होंने कहा है कि जो हमारे गुरु जी, हमारे वशिष्ठ मुनि जी, हमारे मुनि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार हम चलेंगे और करेंगे। और हम इसके आगे अब हम प्रसंग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम इसके आगे हम शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम पृष्ठ क्रमांक 561 से पढ़ने वाले हैं। शिशुपन ते परिहरहु न संगु, कबहु न किन्न मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जी हैं जो ही, हारे हूँ खेल जितावहु मोही। भरत जी यहाँ कह रहे हैं कि बचपन से ही मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। इन्होंने मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा को, रीति को हृदय से भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मैं खेल में, जब छोटे थे, खेल में मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु सनेह सकोच बस, सनमुख कही न बैन। दर्शन तृप्ति न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। सियावर रामचंद्र की जय। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन के लिए, दर्शन से तृप्त नहीं हुआ। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। यह कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समधु साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सके। उसने नीच माता के बहाने मेरे और मेरे स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। हरई न को देव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की बस शंभुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान दे सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हु दो सकले हु न काहू, मोर अभाग उदधि अब गाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारी जाय जनन कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष दोष का लेस भी नहीं है। स्वप्न में भी किसी का दोष का लेस नहीं है। मेरे अभाग्य ही अथाह समुद्र है और मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही हमने जला दिया। हृदय हे रिहारे सब ओरा, एक कहीं भांति भलयु भल मोरा। गुरु गोसाई साहेब सिया रामू, लागत मोहि ननीक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझा, नहीं दिखा। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और मेरे श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से
परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। दोहा। साधु सवा गुर प्रभु निकट, कहूँ सुतल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फूर, जानिए मुनि रघुराऊ। सियावर रामचंद्र की जय। साधुओं की सभा में, गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या छल कपट है या प्रपंच है, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ, इसे मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखी न जाई बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के परम को निवाह कर हमारे महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह दुख से ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समझु सहई सब सूला। सुनि बन गवनु किन्न रघुनाथा, करि मुनि बेस लखन सिय साथा। बिनु पानिन पयो दहि पाए, शंकर साखी रहूं एहि घाये। बहुरि निहारि निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। मैं तो यूं ही सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धार कर बिना जूते पहने पांव प्यादे यानी पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। यह निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद क्यों नहीं हुआ, मेरा हृदय क्यों नहीं फटा। अब सब आखिन देख ही आई, जियत जीव जड़ सब ही समाई। जिनहि निरख मग सापिनि बीची, तजहि विषम विसुताम सतीछि। अब यहाँ आकर आप अपनी सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहायेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। दोहा। ते रघुनंदन लखन सिया, अनहित लागे जाही। तासु तनय तजि दुसह दुख, दैव सहावै काहि। सियावर रामचंद्र की जय। वे ही श्री रघुनंदन जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी, जिसके शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहायेगा। यहाँ पर भरत जी अपने आप को बहुत ही क्षोभित समझ रहे हैं। सुनियति विकल भरत बरवानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सवा सखारु, मनहु कमल बन पर तुषारु। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, शोक छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किन्न मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कह कर भरत जी को समाधान दिलाया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनाथ जी यानी श्री रामचंद्र जी उचित वचन बोले। तात जिय जिय करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तिनि काल तियु भन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। ऐसा मेरे मत में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुम ही है, तुमसे भी नीच हैं, लेकिन तुम है जो इन सबसे ऊपर है।
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। दो सुदेहि जननी जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के जो सुख यश इत्यादि हैं वह बिगड़ जाता है, परलोक भी नष्ट हो जाता है, मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हो जिन्होंने गुरु और साधुओं का सभा का सेवन नहीं किया है। दोहा। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजतु पर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही सब पाप, सब प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे और इस लोक में सुंदर यश और परलोक से सुख प्राप्त करेंगे। कहु सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोक पुराहि। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पशु और पक्षी मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बाधिकों को देखते ही वे भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचान जाते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हि मैं न जानउनी के, करो काह असमंजस जी के। राखें राय सत्य मोहि त्यागी, तनु पर रहूं प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस है, दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तासु वचन में टत मन सोचू, ते ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुरु मोहि आय सुदीन्हा, अवसि जो कहूँ चाहे सोहि किन्हा। उनके वचन को मिटते ही मन में सोच होता है और उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी, इसलिए तुम अब जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। दोहा। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ कराओ सोई आजू। सत्य संध रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाजु। सियावर रामचंद्र की जय। तुम मन को प्रसन्न करके संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू। बनतौ पाव करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ गया, कुछ उपाय करते नहीं बनता, तो वे मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। बहुरी विचारी परस पर कहि, रघुपति भगत भगत आस बस अहि। सुधि कर अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। तब वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी की तो भक्ति के बस में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सरे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहि धुनि माथा, अब सुर काज भरत के माथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे। भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। तब सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है।
आन उपाय न देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा की मानते हैं, अर्थात उन भक्तों की कोई सेवा करता है तो वो उस पर वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। दोहा। सुनि सुर मत सुर गर कहऊ, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागु। सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ और मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु शरीर सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दो, विधाता बात बना दो। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानि राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके परिपूर्ण रूप से बस में हो गए हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई यानी परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाले हैं, यह जानकर मन को स्थिर करो। इसमें डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर जामि प्रभु संकोचु। निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति यानी आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी का संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जान लिया और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनेकों प्रकार के विचार अनुमान करने लगे। करि विचार मन दीन नहीं ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तज राखे उपन मोरा, छोहि स्नेह किन्न नहीं थोरा। और सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से ही अपना कल्याण है। श्री रामचंद्र जी की जो आज्ञा मिलेगी उसमें ही हमारा कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा और यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात उन्होंने अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। आज की कथा हमने 565 पृष्ठ तक पढ़ा है। आज की कथा यही समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जाओ रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।